हम हैं आज शोरम गांव में, जो कि जिला मुजफ्फरनगर में है। और खाप जो है ये बालियान है इस गांव में बहुत ज्यादातर। और बोटिंग जो की बात करें, इस गांव में जो है लगभग 12,000 के आसपास की बोटिंग है। तो हम पहले भी आए थे और आज फिर हम आए हैं। इस चौपाल को आप देख रहे होंगे, उस दिन मेरी वीडियो में भी देखा था। तो आज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ जाती है कि इस चौपाल के बारे में जो सच है वो बताया जाए, जो इतिहास है। किसी गांव में जब हम जाते हैं और किसी गांव का जब हमें इतिहास देखने को मिलता है, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे किसी भी एरिया से अगर एक ऐसा ऐतिहासिक चीजें जुड़ी हुई है, आप तक पहुंचाने का हम लोग सोचते हैं कि भाई पहुंचे, और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात हो जाती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव के कुछ लोग, और वो बताएंगे कि भाई यहाँ जो है इस चौपाल को कितना समय हो गया, क्या इसका इतिहास रहा है, और भी गाँव की क्या क्या चीजें हैं, गाँव कब कब बसा हुआ है। तो आपका नाम क्या है? विपिन बालियान। विपिन बालियान जी। तो आप इसी गाँव से हैं जी। तो यहाँ के बारे में, जैसे चौपाल बहुत प्रसिद्ध चौपाल है आपकी, जी। तो क्या वजह है ऐसी? भाई हमने जैसे एक छोटी सी वीडियो डाली तो लोगों के कमेंट आए कि यहाँ के बारे में बताया जाए। ये सोरम गांव में अगर कोई, जैसे कि अगर कोई भारत में पैदा हो रहा जी, तो वो सौभाग्यशाली है। हाँ जी। जो इस गांव की धरती पे पैदा हो रहा है, इसके टच में आ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। जी। इस गांव का इतिहास बहुत पौराणिक इतिहास है। जी। कुछ तथ्य तो ऐसे भी प्राप्त हो कि ईसा से पूर्व बसा हुआ गाँव है। अच्छा, ईसा से पूर्व? ईसा से भी काफी पूर्व का बसा हुआ गाँव है। कुछ जगह तथ्य मिले, काफी इतिहास की छानबीन के बाद ऐसा पता चला है कि ये चंद्रवंशियों का बसाया हुआ गांव था। अच्छा। और एक टाइम पे ऐसी भी मानना है कुछ लोगों का, और अभी उसकी खोज चल रही कि ये किसी टाइम पे राजधानी भी रहा हुआ है। राजधानी भी रहा है। फिर उसके बाद की भी बात, पूरे जो सर्व खाप है उस सब का हेडक्वार्टर पूरे भारत का ये गांव है। ऐतिहासिक इस चौतरे पे हो, चबूतरे पे, इससे आज तक जो भी फैसले मुगलों के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, उनसे पहले जो भी राष्ट्रीय हित के जो फैसले लिए गए, वो जो भी यहाँ पे लिए गए, वे अमल में आए, उनका वजूद रहा। उस परमात्मा की भी ऐसी देन है। यहाँ से जो भी किसी भी राजनेता हो, राजा हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, उससे जो वाणी निकली उसमें सत्यता ही रही है। और सबने सहयोग भी किया है। हाँ, वो सहयोग के मामले में तो, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है। तो इसमें लगभग चौपाल को कितनी पुरानी चौपाल है? लगभग सुंदर बहुत है चौपाल को, इस चबूतरे का जो वजूद है वो तो हर्षवर्धन राजा के टाइम से है। अच्छा। उस टाइम पे यहाँ एक छोटा कच्ची ईंटों का पहले एक भवन था, वे था। बाकी इसे निर्माण हुए भी करीबन 300 साल के आसपास, क्योंकि इसमें पुरानी समय की ईंटें है ना। 300 साल के आसपास का इस चौपाल का इतिहास है। ये चौधरी नरपत सिंह और चौधरी कृपाल सिंह ने बनवाई थी। अच्छा अच्छा। तो उनका नाम भी यहाँ उनका नाम वो उधर वहां लिखा हुआ है। अच्छा, देखो भी। तो ये यहाँ पे देखो, ये लिखे हुए नाम है ना इस गांव की। यहाँ इस गांव से कबूल सिंह मंत्री हुए, सरखाप मंत्री हुए। उन्होंने एक, अगर बात करी जाए, जो थोड़ा हट के बात करूंगा, जाट बिरादरी का कहीं कोई इतिहास नहीं था। उन्होंने इतिहास पे बहुत ज्यादा, बहुत इकट्ठा करके, पढ़े लिखे बहुत समझदार आदमी थे। तो सरखाप मंत्री अब पहले थे गांव के और आदमी, बाकी अब भी उनके बच्चे हैं। उन्होंने जो कुछ किया, किस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम होने, बहुत बड़ी खोज, उन्होंने जाट बिरादरी के और सरखाप के इतिहास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, और सब संजो के उन्होंने लिखा। अच्छा। आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता चले। उनका इस क्षेत्र में बिरादरी पे, खाप पे बहुत बड़ा योगदान रहा। पुस्तक है कहीं? और निस्वार्थ वे पुस्तक और तामपत्र अब भी उनके जो लड़के हैं, हाँ जी, उनके पास रखी हुई है। तो उसमें वो पूरा इतिहास लिखा, पूरा इतिहास, वे बहुत बड़े बड़े तामपत्र है। जो भी यहाँ पे बहुत राजाओं के पत्र आए सहायता के लिए, वे सब जो भी चीज है, ये सब सजो कर रखी हुई है। ये संग्रहालय, यही तो कई बार चौधरी साहब ने भी, राकेश टिकैत ने भी कहा, वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर जो चल रहा था, बोला वो सोरम की चौपाल में रखे, वहां पता चलेगा जाके। तो इस चीज का इतिहास और जो राष्ट्र धरोहर है, वो सब संजो कर रखी हुई है, उनके बारे में सबकी चीज है। तो यहाँ अगर बात करें स्पोर्ट्स को लेके, तो स्पोर्ट्स का कैसा महत्व है या क्या योगदान रहा है? जैसे किसी स्पोर्ट्स में भी बताया मैंने, एक लड़का तो इंटरनेशनल इस गांव में फिलहाल अभी जो है 4 स्पोर्ट एकेडमी। अच्छा। 4 स्पोर्ट एकेडमी चल रही है। 2 कुश्ती की है, 2 कबड्डी की है अलग अलग जगह। और क्योंकि कुश्ती और कबड्डी दोनों एक ही जगह है, और एक
कुश्ती का अलग है अखाड़ा, उसमें से 2 बच्चे इंटरनेशनल और काफी, और एक आर्चरी की एकेडमी है, उससे कई बच्चे इंटरनेशनल हो लिए। तो 4 अच्छा, स्पोर्ट इंटरनेशनल हो चुके हैं। हाँ 4 स्पोर्ट एकेडमी अगर कहीं चल रही तो सोरम में। तो उसमें कोच यही गांव के हैं या बाहर के हैं? कोच बाहर से भी है, प्योर करवावे, गांव वाले सब सहयोग करे। कोई भी सामाजिक काम हो, कुछ भी चीज हो, गांव एक दूसरे को सपोर्ट करे, किसी एक का नहीं है। क्योंकि कई गांव में ये हो राजनीति प्रकरण, किस पार्टी से प्रधान है, कौन है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करे। और जिसे प्रतिनिधित्व मिल गया सब उसका सहयोग करेंगे। गांव में भी, गांव में आपसी भाईचारा और सौहार्द जो है, कभी कभी कुछ कुछ टाइम पे मिस्टेक आई, थोड़ा बहुत अगर मतभेद आया भी, तो उन सबको निपटा कर गाँव में आपसी भाईचारा आज भी बहुत ज्यादा है। और नहीं, ये बालियानों का मजबूत गांव है बहुत, और अपने आप में एक अलग इतिहास है। गूगल पे सर्च करो आप, बहुत कुछ पाओगे सोरम के बारे में। कई मिसाल है जो सोरम के ऊपर ही बनी हुई है। देश के उसके लिए कोई भी युद्ध हुआ पुराने टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, या कोई भी बाढ़ साहब वो आई आक्रमणकारी, उसमें कुछ ना कुछ सहयोग सोरम का जरूर मिलेगा। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा कि गांव में इतना वो है। नहीं तो ज्यादातर गांव में तो थोड़ा सा ये एक सच बात है, राजनीति बहुत मिलती है कि मतलब गांव वाले सोचते हैं हर चीज या तो सरकार करे, अपना कोई वो नहीं समझते। जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे गांव में बिजली घर बना तो सरकारी जमीन कोई नहीं थी। अच्छा। गांव ने बांस इकट्ठी करी, मंत्री योगराज सिंह के टाइम पे गांव ने बांस इकट्ठी करी और जमीन खरीदी और उसमें बिजली घर बनवा दिया। अच्छा। और कहीं मुश्किल सी बात है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, पर मुश्किल सी बात है। अगर गांव में कोई विकास का काम है तो सब एक दूसरे के सहयोग से भी बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ कई बार हम किसी गांव में जाते हैं, कहीं कीचड़ है या कहीं कोई भी कमी हमें भी दिखाई देती है, किसी स्कूल के बोर्ड नहीं है, तो सब ज्यादातर यही कहते हैं भाई गाँव का प्रधान काम नहीं करता या जो भी चीजें है। लेकिन चलो, ये एक सच्चाई है बिल्कुल कि अगर आप सब मिले, एक साथ काम करें एकजुट होके, तो गांव में जो है उन्नति हमेशा होती है। उस गांव में हमेशा उन्नति मिलेगी जहां पब्लिक सरकार के साथ मिलके काम कर सकती है या फिर पब्लिक आपस में मिलके काम करती है, वो गांव हमेशा कामयाब मिलेंगे आपको, आप कहीं भी चले जाओ। गांव से रिलेटिव तो काफी चीजें हैं, एक अलग अलग फील्ड का अलग अलग। इस गांव से जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए। अपने गांव से अभी एक लड़का नया ही वो इंटरनेशनल खिलाड़ी गौरव हुआ। अच्छा। हाँ। किस खेल में? उसमें रेसलिंग में, कुश्ती में जो है गौरव बालियान यहीं से है। अच्छा, उससे पहले भी काफी स्तर तक स्पोर्ट्स में यहीं से आधुनिक भीम की उपाधि प्राप्त यशपाल जैन, तभी उत्तरांचल में अपना बहुत बड़ा गुरुकुल चला रहे। अच्छा। विदेशों में उनकी बाइट हो, आधुनिक भीम रहे और काफी उनकी जो है काफी रिकॉर्ड है। उन्होंने ट्रक वगैरह, हेलीकॉप्टर, 5 सूत का सरिया अपने घर पर रख के मोड़ना, बहुत कुछ करा। तो यहीं रहते हैं बाहर? नहीं, गुरुकुल में रहे, ज्यादातर विदेशों में उनकी बाइट हो योग पे। अच्छा। और आते रहे, गांव के टच में है। हाँ, गांव में आते रहे। उनका परिवार है, उनके भाई भतीजे सब इसी गांव से है। तो भाई, सोरम गांव भी अपने आप में ऐतिहासिक गांव है, जैसे मैंने आपको बताया है। और तो फिर बीच में भी जैसे अगर बीच में काफी लोगों को आए गए, पतन हुआ, गांव बसा, दोबारा आए। पहला गांव में अलग अलग कास्ट का वजूद रहा और बहुत कुछ हुआ इस गांव में। इस गांव की एक और मान्यता है, दूसरों का अतिथि सत्कार इस गांव में बहुत ज्यादा है। और सर खाब के प्रति जितनी भी आस्था हो, क्योंकि यहाँ दूसरे जो आसपास के क्षेत्र से, प्रदेशों से लोग आवे उनकी सेवा भाव के लिए। सन 1950 में सर खाब पंचायत हुई थी। उस टाइम पे ये बताया जा कि हर घर में दीपावली की तरह का त्योहार था। अच्छा। सभी घरों में राशन, बैठने की, खाट की, लौटने की व्यवस्था, सब कुछ। क्योंकि कोई भी आदमी अगर दूसरे प्रदेशों से आ रहा, उसे ये प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ रह रहे, कहाँ रुक रहे। गांव में बहुत पहले सागरीव है, सोरम सागरीव के नाम से, वहां पे जो है बहुत बड़ा मेला बहुत साल तक भरा। तो इसमें मैंने जब देखा, मेरे को जैसे सोरम है, तो जैसे हर जगह कई जगह लिखा है, सोरो क्यों लिखा हुआ है? ये कागजों में सोरो है। अच्छा, वैसे मतलब इस गांव का नाम सोरो भी है? हाँ। और वैसे सोरम के नाम नहीं, डॉक्यूमेंट्स में जो है सब जगह सोरो ही पाएगा, वैसे सोरम है। आदमी अपने, क्योंकि कई नाम देहाती है और थोड़ी सी उस भाषा में हो जाने, मतलब घर का नाम तो सोरम है। और अगर बाहर वैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो सोरो है।
हाँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था बोर्ड पे भी ज्यादातर यही लिखा हुआ है। और मुजफ्फरनगर के गांव में हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग किया है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, बहुत रिक्वेस्ट थी, ज्यादातर अभी मलिक और बालियान के खाप के गांव हुए हैं। और इतने अच्छे स्वच्छ और बड़े बड़े गांव हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे मुजफ्फरनगर का जब से मैं दौरा स्टार्ट किया। बस इन सोरम गांव में मुझे लग रहा है किसी भी तरीके की कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। नहीं, सोरम गांव में बहुत अच्छा है सब कुछ, जो सब प्रधान जी पॉजिटिव ही है है। मतलब। नहीं, प्रधान जी हमारे यहाँ की बहुत बड़ी, मैं आपको बता रहा था, सन 50 में पंचायत हुई सर, खाप 51 में हुई, 53 में हुई, उसके बाद 2006 में हुई और 2011 में हुई, जो चौधरी साहब की आखिरी पंचायत थी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की। और वे भी बहुत ज्यादा मानना है गाँव को, और गाँव भी उन्हें बहुत ज्यादा मानना है। महेंद्र सिंह टिकैत नहीं, अब तो नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी हो गए। हाँ। महेंद्र सिंह टिकैत जी के टाइम पे भी इस गांव से उनका बिल्कुल जैसे एक घर और घेर नहीं होता, तो ये आस्था रही है पहले से ही कि घर और घेर वाली। और गांव में जब जब सब खाप पंचायत या कोई भी हुई, एक सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ गाँव की क्या है, एक प्रधान दूसरे प्रधान के यहाँ वोट मांगने जाना। अच्छा अच्छा, आपस में किसी में ये कहीं नहीं मिलता। हाँ, कहीं नहीं मिलता ये चीज। आपस में एक प्रधान दूसरे प्रधान के यहाँ वोट मांगने जाएगा और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। लोगों में बहुत ज्यादा अगर किसी में झगड़े या कोई बात है तो ज्यादातर गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वे आपस में यही सुलह कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी है, कुछ बड़ों का ही प्रताप है इस चीज में। तो भाई आज देखो हम लोग सोरम गांव में आए थे, और चौपाल का जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक इतिहास रहा है, बहुत ही बड़ी चौपाल है। जब हमारी जानकारी में था, मुझे इतनी जानकारी जब नहीं थी कि भाई ये चौपाल, मुझे लगा था कि मुजफ्फरनगर में जो खाप है जितनी, उनकी चौपाल है, लेकिन ये पूरे भारत में जितनी खाप है ये उनकी चौपाल है। और यहाँ पे सब तरीके के फैसले, सारी जो जितनी भी पंचायत होती है इस चौपाल में होती है, और बहुत ही खूबसूरत भी है। एक बार दिखाना, पूरा देखो कितना पुराना, मतलब लगभग 350 साल पुरानी एक बिल्डिंग है। और इसको सबसे अच्छी बात यह है, इसका मेंटेनेंस इतना अच्छा है, आज भी बहुत पैसा मतलब लगाया हुआ है, और इसको अच्छे से संजो के रखा हुआ है, क्योंकि धरोहर है हमारे पुराने लोगों की। और बहुत अच्छा लगता है कि जब इन सब चीजों पे काम होता है, जैसे कि इन्होंने बताया, अभी कुछ बजट भी मतलब आप हाँ, अभी मंत्री जी ने जो है 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग लगाया है। हाँ, संजीव बालियान जी ने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास इसे जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी खराब थी, हो गई थी। उन्होंने पहले 1 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। अभी लाइब्रेरी बननी, अच्छा, इसमें इसी के अंदर लाइब्रेरी बनेगी, निःशुल्क लाइब्रेरी रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनेगी, उसके लिए अभी अलग से बजट है। मंत्री जी ने इस चीज में बहुत ज्यादा वो करा। देखो तो भाई अभी जो है आगे लाइब्रेरी भी बनेगी, निःशुल्क लाइब्रेरी रहेगी, अभी एक बहुत अच्छी बात है। तो आज हम थे सोरम गांव में, और जो है मुजफ्फरनगर जिले में। मिलेंगे कहीं और किसी और दिन, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।